अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु अगर आपकी कुंडली पर 5th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। 5th हाउस जो होते हैं वो हमारे पूर्व पुण्य के हाउस है, वो हमारे नॉलेज के हाउस है, अफेयर्स के हाउस है, एजुकेशन के हाउस है। वो 9th है यानी आपके पिताजी के पिताजी है, यानी कि आपके दादाजी के हाउस है। आपकी अथॉरिटी है, आपके पावर के हाउस है, ट्रेडिशन के हाउस है। नेचुरली काल पुरुष चक्र की लियो साइन के हाउस होती है 5th हाउस। तो 5th हाउस जो होते हैं आपको पावर को भी दिखाते हैं और आपको अथॉरिटी को भी दिखाते हैं। राहु जो होती है आपके घर की सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती है, टेक्नोलॉजी होती है, आपकी आउट ऑफ द सोच होती है। राहु बहुत फोकस्ड होते हैं। राहु वाले जो नेटिव होते हैं वो बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज कि 5th हाउस जो होती है वो आपकी एजुकेशन की हाउस है। सो यहाँ पर जब आप चाइल्ड यानी बच्चे हुआ करते थे तब से आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होती है और आपके क्लास पर टॉपर स्टूडेंट हुए होंगे। आपको कोई भी स्टूडेंट्स जो होती है, आपके टीचर, आपको एक इन्फ्लुएंशियल स्पीच आपके पास होगा। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, आपको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ आता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं और सब कुछ आ जाता है। वो जो बच्चे होते हैं ना, बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो 5th हाउस राहु वाले होते हैं। राहु 5th हाउस वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बड़े नॉलेजेबल होते हैं। उनकी जो रुचि होती है ऑकल्ट की और उनकी रुचि होती है। और यहाँ पर जब राहु रहते हैं तो बड़े इन्फ्लुएंशियल स्पीच होती है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी होती है। सोशल मीडिया पर राहु 5th हाउस वाले बड़े अच्छे काम करते हैं। प्रोफेशन में वो बहुत राइज करते हैं 5th हाउस राहु वाले लोग, क्योंकि राहु जब 5th हाउस पर आते हैं उनकी वो मुकाम तक पहुंचाते हैं और कोई ये काम नहीं कर पाते हैं, वो कोई और नहीं कर पाते हैं। ये ज्योतिष का घर है, चाइल्ड का भी घर है। राहु जो प्लैनेट है वो एक क्रूर प्लैनेट है। सो आपकी रुचि जो ऑकल्ट की ओर तो रहता है, एजुकेशन की ओर भी आपकी अच्छा रहता है, लेकिन चाइल्डहुड पर कभी कभी आपके साथ एजुकेशनल इश्यूज होता है, कभी कभी आपकी एजुकेशन ब्रेक होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। आप उसको कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इश्यूज रहता है। साथ साथ जब बड़े होते हैं तो कंसेप्ट की भी इशू यहाँ पर आ जाती है। हो सकता है कि एक या 2 बार मिसकैरेज हो जाता है, या फिर कोई और मेडिकल तरीके से आप जो लोग होते हैं कंसेप्ट करते हैं। अगर बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो वो आपकी बात नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि 5th हाउस पर जब राहु रहते हैं वो संतान सुख में कमी देते हैं, क्योंकि क्रूर प्लैनेट जो होते हैं ना वो आपकी लिविंग सब्सटेंसेस को ही हानि पहुंचाते हैं और आपकी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो संतान भाव है उसमें थोड़ा सा कमी देते हैं। लेकिन अगर नॉलेज की बात किया जाए तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होती है। सुपर इंटेलिजेंट लोग आप लोग होते हैं। अगर कहीं कोई कॉर्पोरेट पर जॉब कर रहे होंगे तो वहाँ पर टॉप पोजीशन पर होते हैं, अथॉरिटी पावरफुल पोजीशन पर आपको देखते हैं लोग। आपको अथॉरिटी पावरफुल पोजीशन पर होते हैं राहु 5th हाउस वाले लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ये जो काम होते हैं ना, ये 5th हाउस राहु वालों की काम होती है। टेक्नोलॉजी के मास्टर होते हैं ये लोग। ये लोग टेक्नोलॉजी को बहुत प्यार करते हैं और टेक्नोलॉजी इन्हीं से ही शुरुआत होती है। जो भी बड़े बड़े अभी के टाइम पर हो चुकी है वो सब कुछ 5th हाउस राहु वाले ने ही बनाया है। तो टेक्नोलॉजी, एआई, ये जो सब होता है वो राहु 5th हाउस वालों की होती है। साथ साथ ये लोग एक स्किल्स के मालिक नहीं होते हैं, एक साथ साथ 2 स्किल्स को साथ लेके जाते हैं और साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये भी नहीं है कि बस पढ़ लिया और रख लिया, इनको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं अपनी लाइफ पर और बहुत टॉप पर जाके पहुंच जाते हैं। बड़े अटेंशन सीकर होते हैं और मार्केटिंग के बारे में इनसे कोई पूछे तो ये बहुत अच्छी तरह से इनको पता होता है। जो पार्टी की जान होती है, ये लोग अपने दोस्तों की जान होती है और मार्केटिंग, पैसा जो कमाना होता है, ये पब्लिक के साथ डील करना होता है, ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। जो आज के टाइम पर जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ये अभी हम ले लेते हैं गोल्ड की प्राइस को, गोल्ड को प्राइस बढ़ा लेते हैं 80,000 या समथिंग ऐसे ही है, फिर उसको डाउन कर लेंगे 78,000, फिर उनको फिर से बढ़ा लेंगे। ये जो काम करते हैं ना, ये जो माइंड के साथ गेम खेलना होता है, जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज होती है, ये 5th हाउस राहु वालों की बहुत अच्छी तरह से पता होता है। कोई भी चीज़ को सडन प्राइस बढ़ा देंगे, भले ही उनकी प्राइस, उनकी वैल्यू मार्केट पर उतना ना हो, लेकिन फिर उनको प्राइस को थोड़ा
कम कर लेंगे, जिसके वजह से लोगों को लगेगा हाँ इतना प्राइस तो बढ़ गया था लेकिन ये कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में इनके पास प्रॉफिट रहता है, तो ये लोग ऐसे ही मार्केटिंग कर लेते हैं। उनके पास इतना सारा नॉलेज होता है, लोगों के साथ कैसे इन्फ्लुएंस करना है, सोसाइटी कैसे उनको प्रोडक्ट को बेचना है, ये बेचना जानते हैं। ये जो लोग होते हैं ये जानते हैं कैसे लोग उनको बात सुनेंगे, कैसे मासेस इनके बाद उनकी प्रोडक्ट लेंगे, ये सब कुछ इनको पता होता है। जैसे कि हम सभी को पता होता है राहु जो होते हैं एक शैडो प्लैनेट है, एक माया का घर है, माया है। वो राहु जो होते हैं छलावा है, इल्यूजन है। तो राहु यहाँ पर जब आके बैठते हैं आपको ऐसा लगता है आपके बात सारे दुनिया मानेंगे, आपकी बात आपकी ऑफिस पर सब मानेंगे। आप टॉप पोजीशन पर रहे तो आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये एक इल्यूजन है, एक शैडो है, ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आपकी पोजीशन हाई हो लेकिन आपके पास पावर ना हो। तो ऐसा भी होता है जब राहु आपके 5th हाउस पर होते हैं, तो कि पोजीशन के दिखता कुछ है, मतलब जो बोलते हैं ना हाथ में तो आया मुंह में ना आया, ऐसा भी होता है। आपके पास होता है, आपको लगता है ये है लेकिन आपके पास वो होता नहीं है, बस ये एक इल्यूजन की तरह होता है। और आपको आप वो सब कुछ फील करते हैं, कैसा लगेगा, क्या होगा, ये सब कुछ आप फील करेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो जो सेंस, वो जो पावर होता है वो आपके पास नहीं होता है। राहु 5th हाउस वाले जो बच्चे होते हैं ना, बड़े जिद्दी स्वभाव के बच्चे होते हैं, जो करना है मतलब करना है। उनकी पूर्व पुण्य भी यहाँ पर होती है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। उनकी माँ की अटेंशन उनके लिए बहुत नीड होती है। वो जो बच्चे होते होंगे ना, वो आप देखेंगे उनके साथ जब तक आप बैठे होंगे वो सब सही है। जब आप उठ के कहीं बाहर चले जाएंगे, किसी के साथ आप थोड़ा सा बात करने लग जाएंगे तो वो आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। आप अगर किसी के साथ कुछ बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो आके बीच में टोकेंगे, बीच में बोलेंगे। तो ऐसे भी होते हैं जब राहु 5th हाउस पर होते हैं। वो बच्चे को अपनी एक तो वो अटेंशन सीकर होती है और दूसरे में उनकी मदर से उनको और ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है। अगर आप एक माँ है और ये इस बात से आप रिलेट कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। और हाँ, और भी एक बात है, अगर आपके 2 बेबी है, आपके 3 बेबी है, तो अगर जिनके 5th हाउस राहु होते हैं ना, आप अगर उनको थोड़ा सा भी प्यार नहीं करेंगे तो ये लोग फील कर लेंगे कि राहु जो होती है वो शैडो प्लैनेट है, वो जिनके साथ बैठते हैं वैसे ही एक्ट करते हैं। आप ये जो बच्चा होगा ये फील कर लेगा कि माँ मुझसे ज़्यादा नहीं प्यार करे, उनसे प्यार करे, उनसे उनकी ज़्यादा अटैचमेंट होती है। और जिसकी वजह से ये लोग उनकी लाइफ में बहुत बिगड़ जाते हैं, पास से भटक जाते हैं, कोई भी सिचुएशन में से नेगेटिव सिचुएशन में आ जाते हैं। तो बी केयरफुल। आपके अगर 5th हाउस पर कोई भी बैठा है तो आप उनको अटेंशन दीजिए, उनको प्यार दीजिए, अच्छे अच्छे बातें सिखाइए। और ये बातें आपके साथ रिलेट हो रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइए। जैसे कि पहले भी मैं आपको बताई हूँ, राहु जो होती है एक शैडो प्लैनेट है। वो जो भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं, यानी जो प्लैनेट उनकी लॉर्ड होती है, वो राहु के लिए बहुत मायने रखती है। वो जो राहु की जो डिस्पोजिटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर कौन सी प्लैनेट होती है, कौन सी प्लैनेट की लॉर्ड उनकी डिस्पोजिटर है, ये बहुत मायने रखता है। देखिए राहु जो होते हैं ना, वो सडन आपको अप्स देते हैं, सडन आपको राइज देते हैं, सडन आपको नीचे भी लेके आते हैं। यहाँ पर उनके डिस्पोजिटर ये डिसाइड करते हैं आपको जो फेम है, आपकी जो नेम है, वो कितने दिन तक आपके साथ रहने वाले हैं। अगर सैटर्न के साथ यहाँ पर बैठ जाते हैं तो ये अच्छा होता है। शनिदेव आपको बहुत हार्डवर्क करवाते हैं, लेकिन शनिदेव जो आपको दे देते हैं उसको वो और दूसरे बार आपसे नहीं छीनते हैं। लेकिन राहु अगर वो आपको दे रहे हैं तो हो सकता है भले एक दिन में आपको दे दे, लेकिन दूसरे दिन आपको वो नहीं मिलता है, रातों रात वो भी आपके हाथों से निकल जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ऐसे देखे होंगे। तो ये जो राहु 5th हाउस वाले होते हैं ना, बहुत स्किलफुल होते हैं, लेकिन साथ साथ उनको ये भी ध्यान रखना होता है उनकी अथॉरिटी, उनके पावर अगर गलत काम में गलत जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो ये वो बहुत जल्दी हाथों से निकल भी जाएगा। स्टॉक मार्केट, इजी मनी, इजी गोइंग मनी, कैसे रातों रात आपके पास पैसा आ जाए, ये सब की और भी आपकी इच्छा होता है। क्योंकि 5th हाउस जो होती है वो आपकी डिज़ायर की हाउस भी है और आपकी यहाँ पर बहुत सारे इच्छा होता है कि मुझे ये कुछ चीज़ मिल जाए। और राहु जो होती है वो डिज़ायर को बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर कोई मेलेफिक प्लैनेट जैसे मून बैठ जाते हैं राहु के साथ तो ये बात बहुत और हो जाती है। विनस बैठ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत और चीज़ हो जाते हैं। आपके बहुत सारे लव अफेयर्स हो जाते हैं। आपकी कई अगर मैरिज के बाद भी आपके कहीं बाहर आपके अफेयर्स हो जाते हैं और साथ साथ आपके मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं। विनस राहु अगर 5th हाउस पर होते क्योंकि ये नेचुरली लव की हाउस है, रिलेशनशिप की हाउस है। और विनस राहु अगर साथ साथ हो जाते हैं, कोई मैलिफिक एस्पेक्ट्स हो जाते हैं तो ये भी आपके साथ हो जाता है। सो बी केयरफुल। और ये लव अफेयर्स की वजह से आपको
आपको बहुत सारा रोना धोना पड़ता है, आपको बहुत सारे इंस्टेबिलिटी आता है, आपको मेंटली ट्रॉमा मिलता है। सो आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है। फिफ्थ हाउस वाले राहु जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, इनके पास बहुत सारा नॉलेज होती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। सो यहाँ पर आप लोग कई अगर ऐसे काम करेंगे तो दुनिया के हित के लिए करेंगे, नहीं तो दुनिया को बर्बाद करने की क्षमता भी हाथों में ये लोग लेके रखते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम कोई क्रिएटिव काम में लगाएंगे, कोई यूजफुल काम में लगाएंगे तो वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अगर उसको हम कोई गलत जगह पर लगाएंगे तो वहाँ पर वो ध्वंस कर देगा। साइबर सिक्योरिटी हो गया, कोई डाटा प्रोटेक्शन के काम हो गए, ये सब कुछ ये जो होता है ये लोग माहिर होते हैं ये सब काम में। और कई बार ये सब जो होते हैं साइबर क्राइम जैसे भी काम कर लेते हैं। कोई बैंक लूटना हो गया, कहाँ से कुछ क्राइम हो गया, साइबर क्राइम रिलेटेड जो भी होती है फिफ्थ हाउस राहु वाले कर लेते हैं। और ये राहु फिफ्थ हाउस वाला जो होता है ना, बड़े बड़े हैकर होते हैं, ये इस सिस्टम के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं या फिर सिस्टम को उखाड़ कर रख लेते हैं। तो राहु फिफ्थ हाउस जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ये लोग बहुत अच्छा हैकर भी बन सकते हैं। प्रोफेशन की अगर बात किया जाए, बहुत अच्छे हैकर बन सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले होते हैं, बड़े अच्छे स्पाई एजेंट होते हैं। ये जो लोग होते हैं डाटा को मैनिपुलेट करने में भी बहुत माहिर होते हैं। ये राहु फिफ्थ हाउस वाले जो बच्चे होते हैं इनके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको अगर सही टाइम पर सही जगह पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला तो ये लोग बहुत सारे खराब काम भी कर लेते हैं। और इन लोगों को बहुत अटेंशन के साथ, बहुत कामली, बहुत पीसफुली इनको हैंडल करना चाहिए। अगर इनको आप डांटेंगे, कुछ करेंगे तो ये लोग और जिद्दी बन जाएंगे, क्योंकि नेचुरली बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। सो बी केयरफुल, बहुत अच्छे तरह से उनके साथ बात कीजिए, बहुत अच्छे से उनको अपब्रिंगिंग कीजिए, नहीं तो ये जो बच्चे होते हैं ये दुनिया को बिगाड़ भी सकते हैं और दुनिया को संवार भी सकते हैं। ये हुनर ये लोग रखते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये जब लोगों को समझ लेते हैं, लोग क्या सोचेंगे, उनको प्रोडक्ट को लेके कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर कोई काम कर ले, कोई एंटरप्रेन्योर है, उनकी प्रोडक्ट को दुनिया वाले कैसे लेंगे, उनको वैल्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, ये लोग उनको बहुत अच्छे तरह से समझ लेते हैं। जिसकी वजह से ये लोग अपनी एक वैल्यू सेट करके रखते हैं और उनको उसी अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये लोग अडेप्टेबल इन नेचर होते हैं। कोई भी परिस्थिति होती है तो वो सडन चेंज हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति में अगर उनकी प्रोडक्ट नहीं चलता है तो उनको पता होता है इसमें से और क्या ऐड करेंगे, क्या उनमें से कट करेंगे ताकि उनके प्रोडक्ट चल जाएगा। और वैल्यूज़ के लेके ये लोग बहुत राइटियस होते हैं। उनकी जो बिजनेस जो होती है, जो भी बेस होती है, वो बेस की वजह से उनकी बिजनेस अच्छी होती है। वो बेसलेस बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। उनके प्रोडक्ट हो गए, उनके सर्विसेज हो गया, जो भी बोलते हैं वो सही होते हैं और सही में वो सब कुछ देते हैं। लेकिन उनकी एक ये होती है, उनकी जो एनर्जी है उनको बस सही डायरेक्शन पर लगाना है, उनको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। अगर वो पास से बिगड़ गए तो हो सकता है आपके साथ बहुत कुछ खराब कर लेंगे, उनके साथ भी कर लेंगे, दुनिया के साथ भी कर लेंगे, बहुत कुछ खराब कर लेंगे। सो बी केयरफुल। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्ते।